मेरी गेम में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार, चुनावी श्रृंखला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। एक बार फिर हम हाजिर हैं आईपीएल के डबल डोज के साथ। इंडियन पॉलिटिकल लीग की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग का तड़का सियासत की पिच पर। आज नरेंद्र मोदी ने चौकों छक्कों की बौछार की है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर यॉर्कर से प्रहार किया है। विक्रांत भी है साथ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज रविवार का दिन है और आज क्रिकेट के मैदान पर भी मुंबई की टीम ने अपना जलवा दिखाया है। मैच चल रहा है। थोड़ी देर बाद हम राजधानी एक्सप्रेस यानी कि मयंक यादव की तूफानी गेंदबाजी भी देखेंगे। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि राजनीति में तो भले ही नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी की तरह उतरते हैं, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। इधर आरसीबी के वन मैन आर्मी विराट कोहली हैं, वो खुलकर खेल भी रहे हैं, 100 भी लगा रहे हैं, मगर उनकी टीम नहीं जीत रही। तो तमाम बातों को आज हम छेड़ेंगे। तो चलिए विक्रांत, शो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह टॉस के साथ। हमेशा की तरह टॉस 7 बजे होता है, लेकिन आज टॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं डरने का, हारने का डर सता रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है शायद देखिए, यही है विक्रांत जिन्हें अब हारने का डर सता रहा है और टॉस से बच रहे हैं, क्योंकि इनका लक नहीं चल रहा है। लगातार ये हार रहे हैं टॉस में। मेरा लेडी लक नहीं चल रहा था। आज आप आ गई हैं, शायद मैं टॉस भी जीत भी जाऊं, लेकिन मैं आज अपनी लेडी लक को नहीं आजमाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं। हाँ। मैं लेडी को ही आज एक बार फिर मौका देता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि टॉस हुआ नहीं हुआ तो आप जीत गए। ये तो आप वैसी बात कर रहे हैं जैसे इस समय युद्ध जो रणनीति जो चल रही है लोकसभा चुनाव की। अब इसमें एक पार्टी ये कहे कि लीजिए हम ये मान लेते हैं कि आप ही जीते हुए हैं। इतनी आसानी से अपना मैदान दूसरे के लिए नहीं खोलना चाहिए। मैं टॉस जिता देता हूं, लेकिन मुकाबला जो है वो टॉस के बाद शुरू होता है। तो आज का टॉस बिना टॉस अर्पिता के नाम। चलिए, मैं इसको भी स्वीकारती हूँ। खबरों को जल्दी से यहां से शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव वाले टूर्नामेंट में आज एक मैच बिहार में भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने नवादा की पिच पर बीजेपी की ओर से धाकड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने आरजेडी के खिलाफ फुल शॉट भी लगाए और कवर ड्राइव भी मंगाई। मगर विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शॉट्स खेले वो बताता है कि वो भरोसे से भरे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष की फुल टॉस लगाते हुए सवाल किया कि विपक्ष का आखिर कैप्टन कौन है, और इसी बात पर विपक्षी टीम में बिखराव है। बिहार में क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरी बीजेपी के सबसे धुरंधर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी नवादा की पिच पर पहुंचे तो चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। मिड विकेट के ऊपर से छक्का, लॉन्ग ऑन पर चौका, ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और साथ में बताया भी कि उनकी बल्लेबाजी के आगे कैसे विपक्षी टीम बिखर गई है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबॉल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। विपक्ष की टीमें तय नहीं कर पा रही हैं कि वो बाउंसर्स डालें या गुगली, दूसरा फेंके कि कैरम बॉल, शॉर्ट बॉल पर विकेट लें या यॉर्कर से स्टंप उखाड़ें। प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मगर मोदी तो लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विपक्षी टीम के एक वरिष्ठ खिलाड़ी चुनावी मैदान में ही इसलिए नहीं उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें विपक्षी टीम ने कप्तान नहीं बनाया। उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे।
अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। दरअसल एक रोज पहले कांग्रेस के दिग्गज प्लेयर में से एक हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस की टीम आलसी हो गई है, वो नेट पर प्रैक्टिस नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, तो मैच कैसे जीतेंगे। उन्हीं की फुल टॉस को पीएम ने बाउंड्री पार पहुंचाया है। अलबत्ता आरजेडी कह रही है कि ये मैच बीजेपी हार रही है। हाँ, पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, वो इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया, चाय का दुकान बंद है। बीजेपी के साथ बिहार में नीतीश कुमार भी नॉन स्ट्राइकर की भूमिका में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए, काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। बिहार का मैदान कौन मारेगा ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि यहाँ खेल जबरदस्त है। पटना से शुभम निराला और पाटलिपुत्र से सुजीत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। कमाल है अर्पिता, वैसे सियासी पिच पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इतनी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। आईपीएल की पिच पर राजस्थान की टीम भी लगातार उसी तरह खेल रही है, हल्ला बोल कर रही है। पहले तो सीजन में वो ऐसी टीम बन गई जिसने चारों के चारों मैच जीते हैं, वाहिद ऐसी टीम जिसने चारों के चारों मुकाबले जीते हैं और जबरदस्त क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अच्छा, मैंने तो कल विक्रांत रात विराट की सेंचुरी के बाद मैच देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो उनकी टीम बेंगलुरु जीत ही नहीं जाएगी। उसके बाद से दिल टूट जाता है उन सबके लिए जो विराट को बहुत मोहब्बत देते हैं, और जब उन्होंने 100 बनाया तो मोहब्बत और बढ़ती है, लेकिन फिर दिल ऐसा टूटता है कि दर्द बहुत होता है। देखिए, आप भी ना क्रिकेटर की फैन है, क्रिकेट की फैन नहीं है। विराट ने इतना बड़ा 100 बनाया हो और सामने से टीम जीत गई हो, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि वहां पर विराट अकेले रह गए। दूसरी पारी का एक्शन आपको देखना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान ना आक्रामक क्रिकेट खेल रहा है, और जो विराट ने किया उसके बाद जॉस बटलर और संजू सैमसन की जोड़ी ने उस पर पानी फेर दिया। राजस्थान की टीम 5 गेंद और 6 विकेट रहते इस मुकाबले को जीती है, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि बैंगलोर की गेंदबाजी आप जानते हैं कमजोर है। लेकिन दिक्कत आ रही है वहां पर विराट के अलावा कोई और बल्लेबाजी नहीं कर रहा। फैफ और विराट के बीच 125 रन की सलामी साझेदारी हुई 14 ओवर में। वहां पर लग रहा था कि शायद अब ये डोमिनेट करेंगे, आखिर 6 ओवर में कम से कम 75-80 रन बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिक्कत यह आई कि विराट एक एंड पर थे। विराट ने आईपीएल इतिहास का जॉइंट सबसे धीमा शतक लगाया है कल। हम जानते हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सामने से सपोर्ट नहीं मिली, और 19वें 20वें ओवर में 18 रन ही टीम उनकी बना पाई। बृहस्पति आज मुंबई ने 19वें और 20वें ओवर में 51 रन बनाए। T20 जिस अंदाज में खेला जा रहा है वो बदल रहा है, एक खिलाड़ी जिता नहीं सकता। यहां पर 2 हैं, आप बैटिंग देखिए, बटलर की देखिए, संजू सैमसन की देखिए, और अंत में विराट की इतनी बड़ी पारी के बावजूद आरसीबी के जो फैंस हैं उनको ऑलरेडी इस सीजन में दी एंड दिखना शुरू हो गया। 100 for Joss Butler. His 6th. तौर पे था 2 शतक इस मुकाबले में। इस आईपीएल सीजन का ये पहला 100 था, और एक ही दिन 2 100 आ गए, पहले विराट उसके बाद बटलर। अब ये कंपैरिजन है। हम जानते हैं कि परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं, बॉलिंग अटैक दोनों टीमों के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बटलर ने जब बैटिंग की वो जानते थे कि रन कितने बनाने हैं, और जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको पता नहीं होता। विराट के लिए ये बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर जाता है कि आपको अंदाजा नहीं कि कितने रनों के लिए जाना है। जब आप चेज करते हैं तो आपको पता होता है इतने ओवर में आपको इतने रन बनाने हैं। लेकिन बटलर को यह फायदा हुआ कि उनके साथ उनके कप्तान संजू सैमसन ने भी एक जबरदस्त पारी खेली।
और शायद जोड़ी के तौर पर उन्होंने इस मुकाबले को जीता। वैसे बटलर और संजू सैमसन, जैसे मैंने बताया आपको, जयपुर में रनों की झड़ी लगाई, मगर बीजेपी के जो प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों की झड़ी लगाने के इरादे से गाजीपुर पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की है। ये कौन सा खेल है, अर्पिता राज बताइए। अब देखिए विक्रांत, वैसे हमारे शो को एक फायदा तो हुआ है कि आप भी अब राजनीतिक खेल में दिलचस्पी लेने लग गए हैं। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा है। आज अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने गाजीपुर वो पहुंचे, उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की और फिर योगी सरकार के खिलाफ यौकर फेंकी। मगर अखिलेश के गाजीपुर जाने से मुस्लिम मतदाताओं का क्या लेना देना है, जरा इस रिपोर्ट से आप जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी टीम के सदस्यों के साथ मुख्तार अंसारी के परिवार का दुख बांटने गाजीपुर पहुंचे हैं। परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बाउंसर्स की झड़ी लगा दी। आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। बात इतनी ही होती तो भी ठीक थी, मगर अखिलेश ने योगी सरकार पर यॉर्कर मारी। मुख्तार की मौत पर आरोपों की यॉर्कर। प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था क्या? सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? अखिलेश गाजीपुर पहुंचे तो बीजेपी के प्लेयर्स भी मैदान में उतर आए। यूपी के वॉइस कैप्टन ने अखिलेश की बाउंसर्स पर मैदान पर छक्का मारा। आधी छोड़ सही के धावे, दो में हाथ एक नावे। और श्री अखिलेश यादव जी कहीं भी जा सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने की यह शुद्ध कोशिश है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बनेगी। सपा का, कांग्रेस का जो गठबंधन, इंडी गठबंधन है, इसका कोई भविष्य नहीं है। ये कुछ भी कर ले। बीजेपी के दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में थे। उन्होंने भी अखिलेश पर बैक टू बैक बाउंड्री मारी। समाजवादी पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए कुछ भी करना, आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की बात तक कह देना। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के सुख और दुख में शामिल होते रहे, इसलिए वो जा रहे हैं अपने दुख व्यक्त करने। और भारतीय जनता पार्टी को अगर इसमें भी राजनीति नजर आती है तो भाजपा को विचार करना चाहिए सुभाषपा के समर्थन में। दोनों तरफ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी धारदार हो रही है, मगर इन सब के बीच अखिलेश के गाजीपुर जाने के सियासी खेल को भी समझ लेते हैं। दरअसल गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के बड़े हिस्से में अंसारी परिवार का दखल है। सभी धर्म और जात के लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक भी अहम फैक्टर है। यूपी में बीएसपी और ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। अखिलेश इस दौरे के जरिए गाजीपुर में अफजाल के लिए वोट मांगने के साथ ही मुस्लिम वोटर्स को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अर्पिता, आपने यूपी का बवाल दिखाया है और एक बवाल मुंबई की टीम में भी पहले ही दिन से चल रहा है। नए कप्तान के साथ मुंबई की टीम पहले 3 मुकाबले हार गई थी और फैंस बड़े नाराज भी हो गए थे, आपको याद होगा। लेकिन आज वानखेड़े स्टेडियम में जो कुछ हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। तूफान आया, तूफान नहीं, मैं कहूंगा सुनामी ही आ। आपको दिखा देते हैं। आज रोहित शर्मा और ईशान किशन खेलने आए, दोनों ने मिलकर 80 रन की साझेदारी कर डाली। अर्पिता, सिर्फ 7 ओवर, इसे कहते T20 जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचते मैं एंड तक जाऊंगा, आप ये सोचते हो सी बॉल हिट बॉल, बॉल मुझे बाहर फेंकनी है। और सूर्य कुमार यादव उसके बाद जब आए वो खाता तक नहीं खोल पाए। रोहित शर्मा ने 49 रन की बड़ी जबरदस्त पारी खेली। फिर उसके बाद जैसे सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो फिर रनों की बरसात आई। हार्दिक पांड्या ने 39 रन बनाए,
टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने जो नीचे आके आखिरी 2 ओवर में 51 रन बनाए, शायद वही हार और जीत के बीच का अंतर दिखेगा, क्योंकि मैच फिलहाल खत्म होने वाला है और आप जानते हैं कि फिलहाल दिल्ली की टीम जो है उस स्थिति में है, अगर आप आखिरी 2 ओवर के वो 51 रन निकाल दे तो शायद दिल्ली ये मैच जीत जाता। लेकिन उन्हीं शॉटों के चलते जो रोमारियो ने 10 गेंद में 39 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के थे 3 चौके थे, आज मुंबई को इस सीजन की पहली जीत बस मिलने वाली है। तो विक्रांत, मुंबई की इतनी धमाकेदार पारी की कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दी जाए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा रोहित शर्मा और ईशान किशन, रोहित शर्मा अपने पुराने विंटेज अंदाज में, पिकअप शॉट उनका बड़ा फेमस है जी। उन्होंने अक्षर पटेल को भी 2 छक्के मारे, उसके बाद ईशान किशन ने भी लंबी लंबी हिटें मारी। दिक्कत आई जब रोहित शर्मा 49 रन बनाकर आउट हुए, ईशान भी आउट हुए। कप्तान ने थोड़ा धीमी बल्लेबाजी की, 32 गेंद में 39 रन, बट एंड में आके जिस तरह से टिम डेविड ने और रोमारियो शेफर्ड ने बैटिंग की, वहां ये साफ था कि दिल्ली के लिए यहां 235 रन चेज करने आसान तो नहीं होंगे। और पिताजी, मुंबई ने तो दिल्ली के होश उड़ा दिए हैं फिलहाल, मगर दिल्ली की पिच पर जो मैच खेला जा रहा है उसमें कौन जोश में है और होश किसके उड़े? तो देखिए विक्रांत, दिल्ली का सियासी खेल संजीदा होता दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली के कैप्टन जेल में है। उनकी खिलाड़ी जो हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उपवास कर रहे हैं, बीजेपी पर यॉर्कर और बाउंसर्स मार रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाड़ी भी हैं जो आम आदमी पार्टी की यॉर्कर और बाउंसर पर डक करने के बजाय उस पर आरोपों का हुक शॉट और स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हैं। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, रुके न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है, रुके न जो। भारत माता की लोकसभा के चुनावी टूर्नामेंट का एक मैच दिल्ली में भी खेला जा रहा है। ये मैच आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का है। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ दिल्ली के कप्तान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्लेयर्स भूख हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के प्लेयर्स आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक भ्रष्टाचारी पार्टी के लिए एक भ्रष्टाचारी आदमी इंस्पिरेशन हो सकता है, वो इंस्पिरेशन उनकी ठीक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार, उनके पार्टी भी भ्रष्टाचारी। और जहां तक रही उपवास की बात, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आज सामूहिक प्रायश्चित करना चाहिए, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के कैप्टन ने दिल्ली की जनता को गुगली फेंकी थी और उनका पैसा अपने स्कोरबोर्ड को बढ़ाने में लगाया है। मगर आम आदमी पार्टी के खिलाड़ी उपवास पर हैं, वो बीजेपी पर बाउंसर्स मार रहे हैं। ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए। लीजिए अर्पिता जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने जो आज कपड़े पहने हैं, हाँ। ये ब्लू, ये दोनों टीमों की जर्सी है, तो जो जीत गई आप उसकी तरफ, लेकिन जीत जो है वो मुंबई इंडियंस की हुई है और 29 रन से उन्होंने इस मैच को जीता है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि भाई दिल्ली ने लड़के दिखाया, स्पेशली जो स्टब्स ने बाद में आके बैटिंग की। अगर उनका साथ कोई दे देता, ऋषभ पंत का बल्ला चल जाता तो शायद आज दिल्ली अपसेट भी कर सकता था। लेकिन इस आईपीएल में मुंबई की ये पहली जीत है, 4 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, तो पहली जीत मुंबई की। और दिल्ली भी मेरे ख्याल 4 मुकाबले खेल चुकी है, उनको 1 जीत मिली है, तो 3 हार का सामना उनको भी करना पड़ा। ये है मुंबई, जिन्होंने बनाए थे 234, जिसमें रोहित शर्मा के 49 भी थे। लेकिन दिल्ली ने जवाब में 200 से ज्यादा रन तो बनाए, लेकिन इस मुकाबले को वो हार गए। तो विक्रांत, जीत की तो आपने यहां बात कर दी जी, लेकिन लोकसभा जीत किसकी होगी
वो भी देखना दिलचस्प है। 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा, लेकिन तैयारियां हो रही हैं, रोड शो पे रोड शो हो रहे हैं, तमाम नेता सड़कों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में है, प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, और चारों तरफ आप देखिए जन सैलाब सा उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वो लोग जो पूरी तरीके से अपनी पूरी मेहनत जो है वो चुनावों में झोंक रहे हैं, क्योंकि यही मौका है, ये मौका लोकसभा चुनाव रण के जीतने का, और रण के लिए जो तैयारियां मुमकिन है वो सारी तैयारियां यहां पर हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में, और वहां पर उनका ये रोड शो, सीधे वो सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, अपने किए गए कामों को गिना रहे हैं, और इन्हीं के आधार पर चुनावी मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम यह है कि आप 4 जून को बताएंगी कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, कौन सी पार्टी की जीत है, लेकिन मैं उससे 1 हफ्ता पहले आपको बता दूंगा कि आईपीएल कौन जीता। खैर, फिलहाल आप जानते हैं कि मुंबई की अभी एक बड़ी जीत हुई है, पहली कामयाबी उनको मिली है इस सीजन में, लेकिन अभी एक और बड़ा मुकाबला है। सामने 2 नई टीमें हैं, नई टीमें यानी कि उनका तीसरा सीजन है। एक तरफ लखनऊ, एक तरफ गुजरात, उन दोनों का मुकाबला है। सबकी नजरें रहेंगी बड़े बड़े खिलाड़ियों पर, और साथ ही मयंक यादव और राजधानी एक्सप्रेस, जिन्होंने इस आईपीएल का सबसे तेज गेंद फेंका है। और आप जानते हैं कि 7:30 बजे पारी शुरू होती है, और जनाब हम लोग 9 बजे जब पहली पारी खत्म होगी, और रात 11 बजे लाइव आते हैं हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आप भी सब्सक्राइब कीजिए। आज अर्पिता भी आपको शाम को वहीं पर दिखेंगे। और ये तो आपने अपने 2 समय बताए जब आप लाइव पर होते, लेकिन आज तक आप लगातार लाइव देखेंगे, और आपसे थोड़ी देर बाद मेरे साथ विशेष देखेंगे, तो देखते रहिए आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।